यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी की रूर नदी का बेसिन क्षेत्र देखिए कोयला खनन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जर्मनी की सीमा पर देखिए सार नदी घाटी क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन में स्थित डोनबास क्षेत्र जिसे डोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, कोयले खनन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूके का ध्यान रखिएगा, लंकाशायर क्षेत्र और तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र, ये देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। ये जो तंजानिया की रुकवा झील क्षेत्र हैं, इससे आभूषण बनाने वाले पत्थरों को भी प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए हम बात करते हैं अगला लौह अयस्क की, आयरन ऑर की। तो देखिए पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु अगर कौन सी है तो वो कौन सी है, लोहा है। लोह जो है वो एक धातु खनिज है जो कई सारे रूपों में मिलता है, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। इन सभी रूपों में मतलब ये सब जो है वो लोहे के अयस्क हैं जिनसे लोहे की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, इनको शुद्ध करके लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसमें देखिए मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बेस्ट किस्म का जो है वो चुंबकीय लोहा अयस्क है। ठीक है, कौन सा, मैग्नेटाइट। इसमें 72% जो होती है वो धातु मात्रा होती है। विश्व में अगर हम बात करें कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम नंबर पर आता है तो कौन आता है, चाइना। अगर भंडारण का केस देखें कि सबसे ज्यादा भंडारण जो है लौह अयस्क का वो किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। उत्पादन में चाइना प्रथम नंबर पर है और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आता है। विश्व के देखिए प्रसिद्ध लौह खनन क्षेत्र की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया का देखिए पिलबारा क्षेत्र, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, ये भी एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। जापान का देखिए होन्शु द्वीप, ये भी लौह अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये सभी यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए अगला हम देखिए मिनरल डिस्कस करते हैं, वो है तांबा, कॉपर। तो तांबे का उपयोग जो है संसार में बहुत पहले से होता आ रहा है। तांबे में जब टीन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज मतलब कांसा बन जाता है। तांबे में जब जस्ते को मिलाया जाता है तो पीतल बन जाता है, ये हम ऑलरेडी केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर का देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडारण वाला देश जो है वो कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तांबे के उत्पादन और भंडारण में कौन सा देश पहले नंबर पर आता है, चिली आता है। दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। चिली की देखिए चिक्विका माटा तांबे की खान जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी, चिक्विका माटा तांबे की खान। साथ ही कनाडा का देखिए सडबरी बेसिन क्षेत्र जो है वो तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दो मैंने आपको देखिए प्लेस बताई है, एक देखिए चिली की चिक्विका माटा तांबे की खान और कनाडा का सडबरी बेसिन क्षेत्र तांबे उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखिए अफ्रीका का देश जाम्बिया जो है वो तांबे उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन, कॉपर का उत्पादन जो करता है वो कौन सा देश करता है, जाम्बिया करता है। पर वहां पर देखिए समुद्री बंदरगाह नहीं होने के कारण इस देश की जो आर्थिक प्रगति है वो नहीं हो पाई है। तो सबसे ज्यादा अफ्रीका में कौन सा देश तांबे का उत्पादन करता है, जाम्बिया। हमने देखिए यहाँ पर चिली देश की बात करी थी अभी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट जो है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, चिली के पठार से प्राप्त किया गया था। ओके, चिली में ही विश्व का सबसे ज्यादा नाइट्रेट का जो है वो भंडार है। चिली देश जो है वो कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडारण जो है वो ब्राजील के पठार क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर, ब्राजील के पठार क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देखिए तांबा को अच्छे से डिस्कस करा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला हमारा खनिज आता है सोना। तो सोने की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बहुमूल्य धातु है सोना। संसार में सोने की सबसे ज्यादा खपत जो करता है वो कौन सा देश करता है, भारत करता है। ओके, भारत सबसे ज्यादा सोना जो है वो किस देश से प्राप्त करता है, स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट